खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में बेसहारा गौवंश की समस्या को लेकर नगर निगम की कवायद तेज हो गई है। मेयर सौरभ ने निर्देश और नगर आयुक्त के आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने शंकरपुर स्थित गौसदन का औचक निरीक्षण किया है। गौसदन में फिलहाल करीब 566 गौवंश मौजूद हैं, जबकि उनकी निर्धारित क्षमता 650 पशुओं की है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, चारा शेड, उपचार और कर्मचारियों की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। गौवंश की देखभाल के लिए करीब 25 कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटे तैनात हैं। वहीं गौसदन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर से ऑर्गेनिक खाद तैयार कर उसकी बिक्री की योजना भी बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि नगर निगम की ये कोशिशें सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश की समस्या को कितनी हद तक कम कर पाती है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से आए दिन मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सामने निकल करके आती रहती है, लेकिन अब मैदानी क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं को लेकर लोगों को दिक्कत होने लगी है, चूंकि निरंतर संख्या आवारा पशुओं की बढ़ती जा रही है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें सामने आती रहती है कि आवारा पशु इतने बढ़ गए हैं कि सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि निरंतर इस पर प्रयास किया जा रहा है और नगर निगम ने शंकरपुर में जो गौसदन बना है वहां पर अभी तकरीबन 566 पशु ऐसे हैं जिनके रखरखाव की पूरी व्यवस्था है और व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो राजधानी देहरादून में और पशु आवारा घूम रहे हैं उनके लिए जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम का कहना है कि सरकार को प्रस्ताव दिया गया है और एक बड़ा सदन और बनाने की बात कही जा रही है। उसके साथ ही कांजी हाउस में भी व्यवस्था बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन कब तक ये व्यवस्था पूरी होती है ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक आवारा पशु की बात करें वो निरंतर बढ़ती जा रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज देहरादून। में क्या है, हमारे यहाँ नगर निगम की जो पूरी डेयरी है हमारे नगर निगम क्षेत्र में, तो उनकी जितनी भी गोबर है वो सारा हमारा इकट्ठा करके हम यहीं शंकरपुर में एकत्रित करते हैं, क्योंकि उससे बरसात अभी रेनी सीजन चल रहा है। जैसे कि अब वो गोबर एक्चुअल में पहले क्या होता था, ये सीवर लाइन में डालते थे तो वो चौक वगैरह होती थी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अनहाइजीनिक होता था। अब जब से सर ने ये इनिशिएटिव लिया है और कमिश्नर साहब की आज्ञा से, तब से हम निःशुल्क उठा रहे हैं गोबर और यहाँ संरक्षित करने के बाद हम उसको ड्रायर के एज हमारे पास ड्रायर रखे हैं और 3 ड्रायर हमारे हैं वर्किंग में हैं और उसकी डीपीआर बन चुकी है, क्योंकि स्टोरेज की हमारे पास दिक्कत है। और जिस दिन हमारी स्टोरेज बन जाएगी तो शायद हम पैकेजिंग करके इसको सेल आउट भी करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। हम लोग रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सभी लोगों को हम लोग अपने व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना प्राप्त होती है, कोई इनकन्वीनियंस लगती है एनिमल्स को, या लगता है कि कोई क्रूरता हो रही है या वहाँ पर संचालन अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने प्रॉपर सबको नंबर दिए हुए हैं। उस वजह से हमारे यहाँ पर वैसे भी बहुत अच्छा कार्य होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जो उनके आदेश होते हैं, उसका अक्षर पालन हम लोगों का नगर निगम देहरादून कर रहा है। और उसके तहत जो उनका सबसे नया जो आदेश था, उसके तहत नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों को डॉग शेल्टर बनाने के लिए आदेश किया गया था, डॉग फीडिंग स्पॉट बनाने के लिए आदेश किया गया था, जिसको हम लोगों ने तत्काल कंप्लायंस करते हुए हम लोगों ने 25 वार्डों में अभी तक 25 डॉग फीडिंग स्पॉट चिन्हित कर दिए हैं। उन डॉग फीडिंग स्पॉट्स के लिए वहीं पर खाना खिलाना अनिवार्य होता है। जो भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उसको जो डॉग फीडर होते हैं उन लोगों को हम लोग समय समय पर गाइड करते हैं, उन लोगों को समय समय पर बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ सफाई